ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरों श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरों वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्ण राधा माधव। हरे कृष्णा, सभी को स्वागत है कक्षा में। आज हम पहला स्कंद 12वां अध्याय के अंतर्गत लास्ट श्लोकाएं अभी बची हैं, तो वो हम चर्चा करेंगे। राधे 35वां श्लोक है ना? यस प्रभु जी 35। यहाँ पर राजा परीक्षित महाराज की जन्म के विषय में जो वृत्तांत जो चल रहा था उसकी बिल्कुल आखिर भाग में है, जहाँ पर युधिष्ठिर महाराज अभी राजसूय यज्ञ कर रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज के द्वारा जो राजसूय यज्ञ नहीं, ये अश्वमेध यज्ञ जो युधिष्ठिर महाराज ने संपन्न किया, तो उस अश्वमेध यज्ञ के विषय में यहाँ पर वर्णन है। एंड फिर पिछली बार हमने सुना कि किस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज अश्वमेध यज्ञ करना तो चाह रहे थे, क्योंकि फिर इतना सारा लोगों को युद्ध के अंतर्गत मारना पड़ा, जिसकी वजह से फिर उनको लग रहा था कि बहुत बहुत वो उस प्रकार के पाप से इत्यादि निवृत्त अपने आप को करने के लिए उस प्रकार से वो अश्वमेध यज्ञ करना चाह रहे थे। एंड फिर उस अश्वमेध यज्ञ करने के लिए उनके पास पर्याप्त मात्रा में धन नहीं था। पर्याप्त मात्रा में धन नहीं था, फिर धन नहीं होने के कारण फिर वो अपना बेचते हैं जो कि धन एकत्रित करके ला सके। एंड उस संदर्भ में ये बात बोला गया। लाइट डाउन कर सकते।
धन एकत्रित करके लाने के लिए कहा जाता है। तो इसी दौरान ही अर्जुन को इस प्रकार के धन एकत्रित करके लाने के कारण उन्हें क्या कहा जाता है, धनंजय, धन को अर्जित करके ले आए थे तो इसलिए धनंजय कहा जाता है। तो ये सारे बातें हम पिछली बार चर्चा किए थे। तो आज का दिन मतलब ये अश्वमेध यज्ञ के वर्णन बिल्कुल आखिर में ही है। तो अभी आहुतो भगवान राज्ञा याजयित्वा दिविजय नृपम उवाच कतिचिन्मासान् सुहृदां प्रियकाम्यया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, महाराज युधिष्ठिर द्वारा यज्ञ में आमंत्रित होकर भगवान श्री कृष्ण ने इस बात का ध्यान रखा कि ये समस्त यज्ञ योग्य द्विज ब्राह्मणों द्वारा संपन्न कराए जाएं। तत्पश्चात संबंधियों की प्रसन्नता के लिए श्री भगवान वहां कुछ महीने रुके। प्रभु जी तात्पर्य नहीं, सुहृदम प्रिय काम्यया उवाच कतिचिन्मासान्। तो यहाँ पर आप प्रभुपाद तात्पर्य की पहला स्थान पर देखेंगे तो वैसा युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने इनवाइट किया इस अश्वमेध यज्ञ के अंतर्गत बैठकर देखने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए इनवाइट किए थे। तो भगवान को युधिष्ठिर महाराज ने सेवा में लगाया अश्वमेध यज्ञ में। इस सारा अश्वमेध यज्ञ को सुपरवाइज कर रहे थे भगवान। आप देखिए प्रभुपाद कहते हैं कि Yudhishthira Maharaj, Lord Sri Krishna was invited by Maharaj to look into the supervision of the performance of yajna, and the Lord, they abide with the orders of his elder cousin. Abide with the orders of the elder cousin. तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज आज्ञा दिए थे, युधिष्ठिर महाराज आज्ञा दिए थे कृष्ण को इस प्रकार से आप आकर अश्वमेध यज्ञ को थोड़ा संभालिए। देन फिर भगवान आकर फिर इसको संभाले थे। तो यही दिस इज द ब्यूटी ऑफ स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्मिकता के अंतर्गत यही अद्भुत बात है कि एब्सोल्यूट स्तर पे स्वामी और सेवक का कोई अंतर नहीं होता। एब्सोल्यूट स्तर पे जैसे हमारे यहाँ पर स्वामी और सेवक के बीच में बहुत ज्यादा अंतर हम देखते हैं। अगर कोई स्वामी हो गया, मतलब कोई स्वामी हो गया, या हम सभी लोग तो स्वामी बनने का ही प्रयास करते हैं। इसलिए अभी हम एक प्रभुपाद जी प्रवचन सुन रहे थे, उसमें प्रभुपाद जी बात कह रहे थे कि इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया के अंतर्गत दो प्रकार की लोग हैं, स्त्री और पुरुष। स्त्री और पुरुष, बट अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए, शास्त्रों में दोनों को ही पुरुष से ही संबोधित किया जाता है। दोनों को ही, स्त्री को पुरुष को, दोनों को पुरुष से संबोधित किया जाता है, क्योंकि स्त्री भी पुरुष बनने का प्रयास करे और पुरुष भी जो कि वास्तविकता में स्त्री है वो भी पुरुष बनने का प्रयास कर रहे हैं। पुरुष शब्द का अर्थ है कि भोगने का इच्छा रखना। जिनके अंदर भी भोगने की इच्छा है, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, दोनों ही पुरुष है, या पुरुष नहीं, पुरुष बनने का प्रयास करो। प्रॉब्लम है कि आप चाहे जितना भी स्त्री को कितना भी आप मेकअप करके उनको आप पुरुष दिखने की तरह बना भी दो, तो पुरुष तो नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगी ना। स्त्री तो स्त्री है ही। उसी प्रकार से हम अपने ऊपर जितना भी हम इस प्रकार की मेकअप डाल भी दे, इस प्रकार की एंजॉय मेंटालिटी रूपी मेकअप डाल भी दे, हम पुरुष तो बन ही नहीं थे, ये तो संभव ही नहीं है। इसलिए वहां पर प्रॉपर कहते, इसलिए एक्चुअली में स्त्री भी प्रकृति है ही, एंड पुरुष भी प्रकृति है, बट यहाँ पर दोनों ही पुरुष बनने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर दोनों ही पुरुष बनने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए दोनों को ही पुरुष करके संबोधित किया जाता है। बिकॉज पुरुष, ये शब्द इंडिकेट करती है द एंजॉइंग मेंटालिटी ऑफ द पर्सन, भोगने की प्रवृत्ति को वो दिखाती है पुरुष शब्द।
इस प्रकार की पुरुष बनने को प्रयास करने के कारण ही लोग इस भौतिक दुनिया के अंतर्गत फंसे हैं। एंड उसी प्रवचन में ही प्रभुपाद जी बात कहते हैं कि unless and until one gives up the tendency to accept service and develops the tendency to render service, his material existence will continue. जब तक हम अन्यों को सेवा देने की भावना अपने अंदर जागृत करके सेवा लेने की भावना हम खत्म करें, तब तक भौतिक अस्तित्व बना रहे। प्रभुपाद जी उसमें ये भी बात कहते हैं कि इस दुनिया में हर कोई बस इसी प्रयास में लगे पड़े हैं कि कैसे वो सभी लोगों को अपने सेवा में लगा सके, कैसे हम सभी लोगों को अपने सेवा में लगा सके, इसी प्रयास में लोग लगे पड़े हैं। अगर इसी प्रयास में आप इस अंडरस्टैंडिंग के साथ, इस उद्देश्य के साथ आप इस दुनिया को अप्रोच करेंगे ना, देन बहुत फ्रस्ट्रेशन होगा। या दूसरी वचन में अगर ये कहा जाए कि द मेन रीजन, जो मूल कारण है हमारा भौतिक जीवन के अंदर जितने भी कष्ट, स्पेशली जो मेंटल स्ट्रेस और मेंटल फ्रस्ट्रेशन, डिस्टर्बेंसेस जो भी हम अनुभव करते हैं, इसका मूल कारण यही है। हम सेवा करने की बजाय सेवा लेने के प्रयास कर रहे हैं। जब तक हम सेवा लेने के लिए हम ढूंढते रहेंगे इस दुनिया में, हम बहुत दुखी हो जाएंगे। इसलिए हम हर एक व्यक्ति को जो भी असलियत में जो भी गंभीरतापूर्वक भक्त बनना चाहते हैं, वो प्रयास करे अन्यों से सेवा ना ले, अन्यों से सेवा ना ले, कम से कम सेवा लेनी चाहिए, सेवा नहीं ही लेनी चाहिए, सेवा नहीं ही लेनी चाहिए। क्योंकि ये डेफिनेटली उस समय हमें फिर जब हम सेवा लेंगे ना, तब प्रॉब्लम है कि हमारा इंटेंशंस बदल जाएंगे। उस समय आपको खूब आनंद मिलेगी, बट आगे से जब भी आप किसी प्रकार की सेवा करोगे, उस समय हमारी इंटेंशंस में बदलाव आ जाएगी, क्योंकि आप हमेशा उसी प्रकार की सेवा की एक्सपेक्टेशन रखते हुए सेवा करोगे। अच्छा, मैं प्रचार करूंगा तो मेरे बहुत से चेले बन जाएंगे, तो फिर इस प्रकार की इंटेंशन हो सकता है। ठीक है, मैं इस प्रकार से ये कार्य करूंगा तो काफी लोग, तो इस प्रकार से कुछ ना कुछ इस प्रकार की बवाल क्रिएट कर देते हैं। That is the reason the best thing is to refrain from accepting any sort of service. Any sort of service बेस्ट है कि व्यक्तिगत रूप से हम किसी प्रकार का सेवा ना ही लें, क्योंकि इस प्रकार की सेवा लेने से एक तो ये इंटेंशंस चेंज हो जाएंगी आगे से, एंड दूसरा प्रॉब्लम है कि हमारे अंदर एक प्रकार की घमंड बढ़ जाएगी, फुल जाएंगे, व्यक्ति फुल जाता है, एंड फुल जाएगा व्यक्ति, देन उनको किसी को भी फुल गया करके कैसे पता चलेगा, उनके अंदर घमंड है करके कैसे पता चलेगा। हाँ, अगर उनको छोटे छोटे बातें चुभ रहे हैं, इसका मतलब फुल गया बेचारा। जैसे कि बैलून होता है, बैलून फूलने के बाद छोटा सा आप ऐसा भी करेंगे ना, तुरंत फट जाएगी। अगर वही बैलून में कुछ हवा है ही नहीं, तो उसके ऊपर आप कूदो, नाचो, कुछ भी करो, शांति से रहेगी, फटेगी नहीं, फटेगी नहीं। तो अगर हवा भर देंगे, खूब हवा भर दिया, नहीं करता। तो इसलिए तो हमें बहुत सतर्क रहना पड़ेगा हवा भरने वालों से। खूब हवा भर देंगे, दिन हवा भर दिया तो दिन को लगे हम आसमान में उड़ते रहेंगे, लगे हम कुछ हो गया।
आसमान में उड़ते रहेंगे, फिर लगता है कि हम कुछ हो गया, बट असलियत में होते नहीं है, बट लगता है कुछ हो गया। तो फिर वो भ्रम में इस प्रकार लगने के कारण व्यक्ति बहुत अपराध कर देगा एंड फिर बहुत फ्रस्ट्रेशन में चले जाएगा। क्योंकि उनको छोटे छोटे बातें पे छुप जाएगी, फिर उनको लगे प्रभु जी ये मेरे बारे में ऐसा कहता है, ये मेरे बारे में ऐसा कहता है। अभी हम रिसेंटली जब अभी पंढरपुर से ही आ रहे हैं ना, पंढरपुर में हम महाराज जी से सारे सीनियर लीडर्स हम मिल रहे थे महाराज जी से। उस समय वैसे ठीक है, वैसे एक उदाहरण के लिए हम बता रहे हैं। तो उसमें एक सीनियर डिवोटी महाराज जी से कह रहे, महाराज जी देखिए महाराज जी मेरे विषय में ये लोग यहाँ पर इस प्रकार से कह रहे हैं, इसलिए मैं बहुत डिमोटिवेट फील कर रहा हूँ। मतलब बहुत सीनियर लीडर बता रहे हैं। देन महाराज जी ने कई बहुत सुंदर सुंदर बातें महाराज जी, महाराज ने एक बात कहा कि ये बात कहते ही महाराज जी कह रहे थे कि हाँ फिर उसके बाद बताओ, उसका आगे बताओ, ये छोड़ो उसका आगे बताओ करके। फिर महाराज कह रहे थे कि देखिए दुनिया तो कुछ ना कुछ कहते ही रहेगी, आप कुछ भी करो कुछ ना कुछ कहते रहेगी, है ना। अगर फिर दुनिया की हर एक बात को हम मन में लेते रहेंगे तो फिर कहाँ पर रह पाओगे। जैसे एक बार एक बाप और बेटा चल रहे थे एक गधे के साथ, तीनों चल रहे थे, गधा बाप और बेटा तीनों चल रहे थे। तो उस समय क्या हुआ कि बेटे जो है गधा के ऊपर बैठ गए थे, तो आपने बेटे को गधा के ऊपर बिठा दिया। फिर अभी तीनों लोग साथ चल रहे हैं। फिर सभी लोग कहने लगे देखो नालायक बैठा ही है, खुद गधे के ऊपर बैठकर आराम से बैठकर चल रहे हैं और पिताजी को पैदल चला। फिर ये सारे बातें सुनकर फिर बेटे नीचे उतर गया, फिर कहा कि पापा आप बैठ जाओ। तभी पापा बैठ गए, तो बेटा जो है फिर अभी तीनों लोग चल रहे हैं, गधे के ऊपर अभी कौन है, पिता है, और बेटा साथ साथ पैदल चल रहे हैं। फिर सब लोग कहने लगे देखो कितना नालायक पिता है, ये खुद गधे के ऊपर बैठ गए और अपने बेटे को पैदल चला रहे। इतना छोटा बच्चा को तो बैठा देनी चाहिए ना, ये खुद बैठ गए। फिर तब भी कह रहे। तो इस प्रकार से आप कुछ भी कहो ना, आप गधे को भी अपने कंधों पे लेकर चलो, तो फिर लोग कहेंगे अरे ये तो मूर्ख लोग, देखो कैसे गधे को अपने कंधों पे लेकर चल रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो this happens with the world। इसी प्रकार से दुनिया के साथ इसलिए फिर महाराज कह रहे थे कि दुनिया तो कहेगी कुछ ना कुछ, हम अपना काम करते हैं। फिर महाराज कहेगी ये समस्या आपकी नहीं है, ये समस्या तो उनकी है। ये समस्या आपकी नहीं है, ये समस्या तो उनकी है, क्योंकि उनको वो बीमार है बेचारा, दोष ढूंढने की स्वभाव से वो बीमार पड़ी है, इसलिए सभी वो गलतियां ढूंढ रहे हैं। तो बीमारी किनकी है, बीमारी तो हरे कृष्णा। हमारी आवाज क्लियरली आ रही सभी को ऑनलाइन? ब्रेक तो नहीं हो रहा है ना?
यस। तो इस प्रकार से अगर कोई हमारे में दोष ढूंढ रहे हैं तो बीमारी तो उनकी है। तो अगर आपको रोना भी है तो कंपैशन से रोना होगा कि बेचारे वो बीमार है, दोष ढूंढने के स्वभाव से बीमार है करके उनके लिए आप फिर उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। बना में बेचारे वो बीमार है, मेरे में गलती ढूंढ रहे हैं, तो भगवान उन्हें सहायता करो ताकि उनके अंदर स्वभाव निकल जाए। अगर बीमार व्यक्ति के लिए हम कहते हैं ना कि इनको ये हो गया और सभी लोग इनके लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के प्रार्थना करेंगे, तो उनके लिए भी एक बार प्रार्थना करा दो। So I mean, see, so this is the difference. यही अंतर है। अच्छा, let me हरे कृष्ण। सॉरी, थोड़ा सा ओके। क्या बता रहे थे, क्या बता रहे हैं? हाँ, तो इस प्रकार से बीमार तो ठीक है। हरे कृष्ण। शायद अभी ठीक होना चाहिए। तो ये बीमारी तो उनकी है, तो उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हमें दुखी होने की जरूरत नहीं है। अगर दुखी होना वैसे एक सिंपैथी की वजह से दुखी हो सकते हैं, ना कि उन्होंने कुछ कह दिया करके नहीं। इस प्रकार से तो अंतर है एक शुद्ध भक्तों की में और हमारी विचारधारा में। दुनिया तो वही है, उसी दुनिया को अलग प्रकार से देखते हैं। हम अलग प्रकार से देखेंगे, शुद्ध भक्त अलग प्रकार से देखेंगे, बस इसी बात के अंतर है। इट इज सेम मिजरेबल मटेरियल वर्ल्ड, बट द डिफरेंस इज इन हाउ आई मीन द वे वी परसीव। किस प्रकार से हम परसीव करते हैं ना। इसलिए तो एक स्थान पर एक वक्त कह रहे थे कि इस पूरा ब्रह्मांड के अंतर्गत हर कोई भगवान बनने का ही रेस में है। तो जो भी सेवा लेना चाहते हैं वो तो इसी रेस में है, भगवान बनने का रेस में है। तो इस दुनिया के अंदर हर कोई भगवान बनने का ही रेस में है, भगवान के अलावा। भगवान के सिवा बाकी सभी लोग भगवान बनना चाहते हैं।
भगवान के सिवा बाकी सभी लोग भगवान बनना चाहते हैं। तो यही अंतर है भगवान का और साधारण जीव में। पर समस्या यही कि हम कभी भगवान बन नहीं सकते हैं, चाहे हम चाहे जितना भी प्रयास करें। इसलिए वो सेवा भोग वृत्ति त्याग कर सेवा वृत्ति अपने अंदर जागृत करनी चाहिए। फिर वो सेवा वृत्ति जागृत होगा कैसे? सेवा वृत्ति कैसे जागृत होगी? तो इसके विषय में एक चेतन चरितामृत के अंतर्गत हम एक प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ रहे, तो उसमें प्रभुपाद जी बात कहते हैं, बाई द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों की संगति में रहने की वजह से हमारी अंदर भक्तिमय सेवा के प्रति एक रुचि, स्वाद और जुकाम हमारे अंदर आई भक्तों की संगति में रहने से। इसलिए हम अपने आप को उस प्रकार की संगति में रखें जिससे हमारी अंदर उस प्रकार की सेवा करने के स्वभाव हमारे अंदर जागृत होगी। अगर वैसे संगति नहीं है देन फिर कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। देन बहुत मुश्किल है उस प्रकार की अपने आप से उस प्रकार की भावना जागृत हो पाना। इसलिए वहां पर प्रभुपाद जी बात क्लियरली 2-3 बार तात्पर्य के अंदर वो मेंशन करते हैं कि भक्तों का संगति। इसलिए भक्तों का संगति को the association of devotees is considered to be the birthplace of भक्ति, भक्ति का जन्म स्थान माना जाता है भक्तों का संगति। इसलिए अगर कोई पूछे कि भक्ति कहाँ जन्म लेती है, क्या बताओगे? भक्तों का संग। भक्तों का संग ही भक्ति का जन्म स्थान है। भक्तों का संग ही भक्ति का जन्म स्थान, वहां पर भक्ति प्रकट है। तो इसलिए बहुत ही अनिवार्य है इस प्रकार की संगति होना, ताकि उस संगति में भक्ति जन्म लेगी, उसी संगति में भक्ति बढ़े भी होगी। एंड खास करके हमारे स्तर पे तो बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही अनिवार्य संगति। संगति के बिना तो फिर वो कटे हुए पतंग की तरह है व्यक्ति। कटे हुए पतंग का क्या हाल है? जिस तरह से वो हवा उड़ेगी फिर उस तरह से बहता रहेगा। कोई बीच में इलेक्ट्रिक पोल आ गया तो फिर चिपक जाएगी, खत्म। तो माए तो कई इलेक्ट्रिक पोल बेचती है, ठीक है, नहीं बेचती। तो यहाँ पर भगवान भी इस प्रकार की सेवा करने का मौका जो उनको युधिष्ठिर महाराज ने दिया उसका फायदा उठाए थे। भगवान खूब सेवा किए थे उसमें। लॉर्ड श्री कृष्ण वाज इंटरेस्टेड। फिर आगे बढ़ ततो राज्ञा अभ्यनुज्ञाता कृष्णया सह बंधुभिः ययो द्वारवतीं ब्रह्मन् सार्जुनो यदुभिर्व्रतः। हे शौनक, तत्पश्चात श्री भगवान ने राजा युधिष्ठिर, द्रौपदी तथा अन्य संबंधियों से विदा लेकर अर्जुन तथा यदुवंश के अन्य सदस्यों के साथ द्वारका नगरी के लिए प्रस्थान किया। इसके पहले वाले श्लोकों में एक और बात हम कहना चाह रहा था। लास्ट में बताया उवास कतिचन मासान, उवास कतिचन मासान, मासान मतलब कई महीने तक भगवान वहां पर रुक गए थे। So this is the beauty कि it is very difficult in this world to find a person who gives us time. बहुत मुश्किल है इस दुनिया के अंतर्गत जो हमारे लिए जो समय निकाल पाता है, तो वैसा व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए बारंबार पति पत्नी का हमेशा यही कंप्लेंट रहता है कि प्रभु जी इनके पास इतना भी समय नहीं कि मेरे साथ बात करने का समय नहीं होता इनका। वो हमेशा इतना बिजी रहते मेरे साथ बात करने के समय नहीं।
वो पूछते थे अपने खाना खाए हम मर गए, है ना। तो इस प्रकार से कई बार लोग कंप्लेन करते हैं कि समय नहीं है इनके पास, बात करने का समय नहीं है, कुछ काम करने का समय नहीं है। बट यहाँ पर हमारे भगवान के पास खूब समय है, खूब समय है। मतलब एक दिन 1 घंटा आधा घंटा नहीं, कई महीने रुकिए आप अपने भक्तों के साथ समय बिताने के लिए, कई महीने रुकिए। तो अगर आप भी चाहो तो आपके घर पे भी रुक जाएंगे, कई महीने रुक जाएंगे भगवान। सो और तो इसलिए we are not simply attracted, we are not simply attracted by the opulence, भगवान की जो ऐश्वर्य से ही हम आकर्षित नहीं है। ओ भगवान ऐश्वर्य तो है ही बहुत अच्छा, बट हम भगवान के स्वभाव से आकर्षित, भगवान के स्वभाव से आकर्षित है। इसलिए हम भगवान के स्वभाव को हम समझने का प्रयास करते हैं भगवान की लीलाओं के द्वारा ना, उनकी दया के विषय में हो, उनकी जैसे यहाँ पर किस प्रकार से भगवान समय दे रहे हैं, कितनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं रिलेशनशिप्स को, समय इन्वेस्ट कर रहे हैं, समय इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ऊपर से सेवा भी कर रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज कहने पे आओ सेवा करोगे, फिर भगवान सेवा करने चले गए थे। राजसी युग में तो युधिष्ठिर महाराज उनको जूते उठाने की डिपार्टमेंट दे दिया, जैसा आप लोगों को जूते की सेवा मिलता है हर बार, तो भगवान की ही सेवा था। भगवान तो केवल जूते नहीं उतार रहे थे, बल्कि भगवान सभी लोगों को चरण प्रक्षालन करते थे, चरण प्रक्षालन करते थे भगवान। पुरुषोत्तम भगवान साधारण जीव की चरण धो रहे हैं। तो इस प्रकार के स्वभाव के व्यक्ति कहाँ मिलेंगे? तो इसलिए भगवान को मैंने किसी भी डायरेक्शन में आप देखो, चाहे उनका ऐश्वर्य की दिशा में भी आप उनको देखिए तब भी बहुत मधुर है। अगर उनके स्वभाव के दृष्टिकोण से भगवान को देखिए तब भी भगवान बहुत मधुर है, भगवान मधुर है। इसलिए भगवान, इसलिए एक स्थान पर इस प्रकार से कहते हैं कि कृष्णा इज लाइक अ स्वीट मीट, एक रसगुल्ला की तरह है। आप रसगुल्ला को ऊपर से खाओ, नीचे से खाओ, साइड से खाओ, कैसे लगेगा? मिठाई लगेगा। कहीं से भी खाओ मिठाई लगेगा। तो उसी प्रकार से भगवान भी उनका स्वभाव के हिसाब से देखो या उनके व्यवहार के हिसाब से देखो, उनका ईश्वर के हिसाब से देखो, उनकी बोली कि हर चीज बहुत मधुर है। तभी तो मधुराष्टक में लिखी गई है केवल भगवान की मधुरता का वर्णन करने के लिए, किस प्रकार से भगवान की हर बात मधुर है, भगवान के चलना मधुर है, भगवान की बोलना मधुर है, और भगवान की देखना मधुर है, और भगवान के बाल मधुर है, भगवान की शरीर मधुर है, भगवान की गोपियां मधुर है। इस प्रकार से कई मधुरता के विषय बहुत सुंदर प्रकार से उस मधुराष्टक के अंतर्गत वर्णन करते हैं। So anyways, so sweet the Lord is. So we try to understand and appreciate the wonderful nature of इसलिए हम केवल स्टोरी नहीं पढ़ना है, बल्कि हम इन स्टोरीज के द्वारा हम भगवान की जो स्वभाव की आस्वादन करनी है। देन फिर आप भागवतम को सुनने में, पढ़ने में स्वाद आएगा। अगर ऊपर से जो पढ़ते जा रहे नवल की तरह, उनको तो लगे कब समय खत्म हो जाएगी, फिर निकल जाएंगे। बट जो इस प्रकार स्वाद लेता है, देन फिर उनको आनंद आएगी, है ना।
तो इस प्रकार भगवान कई महीने वहां बिताए थे। तो यहाँ पर फिर भगवान फिर ये अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होने के उपरांत युधिष्ठिर महाराज और द्रौपदी भी चले गए, फिर भगवान भी कुछ समय के बाद द्वारका चले गए थे। है ना। फिर इस प्रकार से अध्याय समाप्त होता है। 13वां अध्याय में शुरुआत करेंगे। 13वां अध्याय बहुत खतरनाक अध्याय है। धृतराष्ट्र क्विट्स होम। तो आप सभी लोगों को अपने अपने घर छुड़वाएंगे एक कथा सुनाकर। इस कथा में यही बात की चर्चा होती है, कैसे घर छोड़ना है। अगर नहीं छोड़ेंगे ना धृतराष्ट्र की तरह, देन विदुर महात्मा जैसे कोई महात्मा आएंगे हमारे जीवन में, जो कि फिर डांट बांट के फिर निकालेंगे हमें। तो अभी देखते हैं ये कथा क्या है। धृतराष्ट्र क्विट्स होम। ये बहुत ही विशेष अध्याय है। ये सारा कथा कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद की कहानी है, कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले की कहानी है। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद की कहानी है। सूत उवाच विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिं ज्ञात्वा गास्तिनपुरं तया वाप्ता विवित्सितः। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, तीर्थ यात्रा करते हुए महात्मा विदुर ने श्री मैत्रेय मुनि से आत्मा की गति का ज्ञान प्राप्त किया और फिर वे हस्तिनापुर लौट आए। वे अपेक्षानुसार इस विषय में पारंगत हो गए। Yes. विदुर किस प्रकार से ये तीर्थ यात्रा में गए थे, इसके विषय में बाद में वर्णन आएगी। कहते हैं कि एक समय पर दुर्योधन मतलब दुर्योधन धृतराष्ट्र और इत्यादि लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं, देखिए अब तुम लोग युद्ध मत करो, वहां कुछ और भगवान स्वयं है, तो आप इसलिए ऑफलाइन में कभी नेटवर्क नहीं होता। एक समय मतलब विदुर महात्मा इन धृतराष्ट्र को दुर्योधन को समझा रहे थे, आप युद्ध मत करो करके। तो ये बहुत पक गए थे। फिर दुर्योधन कई बार सुनने के बाद फिर वो कहते, अरे तुम तो हमारी घर के खाना खाकर हमें सब सिखा रहे, तो हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, कुत्ते की तरह यहाँ पर अगर पड़े रहना तो पड़े रहो, नहीं तो निकल जाओ करके फिर विदुर महात्मा को कुत्ते करके संबोधित कर उनको वहां से घर से निकलने के लिए कहते थे। तो फिर विदुर फिर उस घर से निकल जाते हैं। देन फिर आगे जाकर जब ये कथा चर्चा करेंगे तब आप देखिए 3 बातों को विदुर महात्मा विदुर जी ने कैसे स्वीकार किया, फिर उस समय वो अपने आप को अपने इमोशंस को कैसे संभाल लेते हैं। कि आप सोचे विदुर कोई साधारण व्यक्तित्व तो है नहीं, वो भी राष्ट्र पांडु का ही ब्रदर है ना, एंड साथ ही साथ इतना सालों से वो विश्वास से सेवा कर रहे थे उन सभी लोगों का, एंड फिर ऐसा एक समय पर उनको कह दिया तुम कुत्ते की तरह ऐसा कर रहे हो, तुम निकल जाओ यहाँ से। कैसे लगे किसी, बट विदुर जी ने कैसे अपने आप संभाला उसमें देखे। तो फिर इस प्रकार से कहने के उपरांत विदुर जी वहां से तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाते हैं। जब तीर्थ यात्रा करते वक्त वो मैत्रेय मुनि से मिलते हैं।
फिर मैत्रेय मुनि से विदुर अनेक प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, फिर मैत्रेय उसके समाधान देते हैं। ये विदुर और मैत्रेय के संवाद हमें भागवतम के 3रा स्कंद के अंतर्गत आएगी। ये बहुत ही मतलब बहुत ही विख्यात संवाद है, मैत्रेय और विदुर के बीच में संवाद। ये बहुत अद्भुत संवाद है, जब 3रा स्कंद हम चर्चा करेंगे तब आएगी ये। तो इस प्रकार से ये संवाद हुआ था। एंड इस तात्पर्य के अंतर्गत प्रभुपाद जी विदुर जी का स्टोरी वर्णन बताते हैं, पूरा स्टोरी बताते हैं। विदुर जी की जन्म कैसे हुआ, क्या हुआ, आप लोग तब कभी तात्पर्य पढ़िए। यावता कृतवान प्रश्नान क्षत्ता कौशार्वकृतः जातैक भक्तिर् गोविंदे तेभ्यस्तुपरा रामः। माता जी आप म्यूट पे हैं। सॉरी प्रभु जी। विविध प्रश्न पूछने के उपरांत तथा भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा में स्थिर हो चुकने पर महात्मा विदुर ने श्री मैत्रेय मुनि से प्रश्न पूछना बंद किया। वैसा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए, विदुर जी भी कोई कम नहीं थे मैत्रेय से ना। बट फिर भी जब मैत्रेय के साथ मिलते हैं तब प्रश्न पूछते हैं, जिन प्रश्नों के माध्यम से एक भगवत चर्चा शुरू होता है। तो इसलिए कई बार लोगों को लग सकता है कि बोलने वाला बड़ा है, सुनने वाला कम है। नहीं, अगर उस प्रकार से नहीं, इट डज नॉट मैटर। अल्टीमेटली बात है कि हम किस प्रकार की चर्चा आपस में कर रहे हैं, किस प्रकार की चर्चा हम आपस में कर रहे हैं। तो यहाँ पर विदुर महात्मा का यही था कि मैत्रेय के साथ कृष्ण के विषय में चर्चा करें। इस प्रकार से चर्चा किए थे। एंड डेफिनेटली हमेशा कहीं से भी हमें कुछ ना कुछ बातें सीखने के लिए मिलता ही है। तो इसलिए फॉर अ पर्सन who is a student all his life, he will grow all his life. जो व्यक्ति जीवन भर विद्यार्थी बना रहता है वो हमेशा सीखता ही रहता है, हर जगह सीखता रहता है, एंड उनका बढ़ोतरी होता रहता है। एंड जिस दिन आप विद्यार्थी रहना बंद कर देंगे, देन उस दिन सीखना बंद हो जाएगी, उस दिन आपकी प्रगति भी बंद हो जाएगी। करना है देन फिर विद्यार्थी हमेशा के लिए किसी भी स्तर पे पहुंच जाए, चाहे हम गुरु बन जाए, बहुत बड़े भक्त बन जाए, कुछ भी बन जाए, हमेशा एक विद्यार्थी बने रहना चाहिए। विद्यार्थी बने रहेंगे आपको बंद कर दो दिन। ये बात हम एक जगह पर ये बात हम एक बार हरिद्वार जब गए थे, वहां पर एक पहाड़ पे मंदिर था, पता नहीं कौन सा मंदिर है, मानसी देवी से कुछ मंदिर है। हाँ शायद वहां पर उस मंदिर की सीढ़ी जब चढ़ते वक्त वहां पर लिखा हुआ था, तो तब हम पढ़ते हमें अच्छा लगा, याद हो गया।
तो आई मीन तो वो बात हम वहां से सीखे थे। इस प्रकार से आप कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हो, बट सीखने की इच्छा होनी चाहिए। अगर हम पहले से अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी मानेंगे, देन फिर क्या सीखेंगे आप कहीं से? देन हमेशा यही लगे ये मुझे क्या सिखाएगा, ये मुझे क्या पढ़ाएगा, इनसे मुझे क्या सीखना है, इसी प्रकार से लगता है ना। तो इसलिए हमेशा अपने आप को उस प्रकार के स्तर पे ही हम अपने आप को रखना चाहिए, देन वी विल कंटिन्यूअसली ग्रो। कई लोगों के इस प्रकार के भाव में कई लोगों को मैं देखता हूँ, मुझे काफी अच्छा लगता है। I mean, how they keep themselves in that position to always learn and see something. ये अच्छा है। जैसा हम आप देख सकते हैं कि जो अपना दत्तात्रेय के विषय में जब हम पढ़ेंगे आगे जाकर, उनकी 24 गुरु है। 24 गुरुओं में कौन कौन थे? सांप, इस प्रकार की सांप से कुछ सीखते हैं, कुत्ते से कुछ सीखते हैं, शेर से कुछ सीखते हैं, इस प्रकार से अनेक अनेक जानवरों से कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो उन सभी लोगों को उन्होंने अपना गुरु बना लिया। तो अगर उनसे पूछा जाए कि तुम्हारी ज्ञान का कारण कौन है, क्या है, देन फिर वो बताएंगे 24 गुरु है। बिकॉज ही हैज दैट, मतलब उनके अंदर इस प्रकार की स्वभाव है, ये भावना है सीखने की, इसलिए फिर उनको हर जगह कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिल रहा है ना। देखिए, सीखने के लिए मिलना मतलब वो भी केवल इंफॉर्मेशन नहीं, हमेशा सीखना का मतलब है प्रेरणा, इंस्पिरेशन। हम कुछ शिक्षा ले रहे हैं तो उससे हमें प्रेरणा मिलनी चाहिए। अगर प्रेरणा नहीं मिल रही तो केवल इंफॉर्मेशन ही हमने लिया, वो असलियत में हमने विद्या नहीं ली। विद्या लेने का मतलब है वो उस विद्या की वजह से हमारे अंदर प्रेरणा आएगी कुछ ना कुछ करने की, कुछ बदलाव अपने अंदर लाने की, एक प्रकार की प्रेरणा आएगी। एंड उस प्रकार की प्रेरणा अच्छी है जब हम सीख रहे हैं असलियत में। एंड वैसा भाव था विदुर महात्मा का भी, इसलिए उन्होंने मैत्रेय जी से ये सारे बातें सुनी। आगे बढ़ते। तम बंधुम आगतम दृष्ट्वा धर्मपुत्र सहानुजः धृतराष्ट्रो युयुत्सुश्च सूतः सारद्वतप्रता गान्धारी द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा चोत्तरा कृपी अन्यश्च जामयः पाण्डोर्नातयः शशुता स्त्रियः। जब उन्होंने देखा कि महात्मा विदुर राजमहल लौट आए हैं, तो महाराज युधिष्ठिर, उनके छोटे भाई महाराज धृतराष्ट्र, सात्यकी, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपी, कौरवों की अन्य पत्नियां तथा अपने अपने बच्चों के साथ स्त्रियों सहित समस्त निवासी सभी अत्यंत हर्षित होकर तेजी से उनकी ओर बढ़े। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्होंने दीर्घ काल के उपरांत अपनी चेतना फिर से प्राप्त की हो। देखिए, जब विदुर वापस लौट रहे विदुर महात्मा, तो सभी लोग उनके स्वागत करने जा रहे थे। सारा का सारा परिवार बच्चों के सहित सभी लोग गए थे उनके स्वागत करने। इसमें एक अगर कोई तीर्थ यात्रा गया है तो उस समय भी सभी लोग आते हैं। अगर कोई मान लीजिए आप कहेंगे मैं आज तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ, फिर सभी लोग आएंगे, सारा आस पड़ोस जितने भी मतलब रिश्तेदार सभी लोग आएंगे आपको सेंड ऑफ करने। इसलिए कि क्योंकि कोई गारंटी नहीं वापस लौटेगा कोई गारंटी नहीं वापस लौटेगा, तो उनको लगता है कि आखिर बार देख लेते हैं आखिर बार जो भी देख लेते हैं। तो इस प्रकार से लोग वहां आते हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी विदुर महात्मा जो वापस लौट रही, बहुत बड़ा आश्चर्य की बात है, वापस लौट गए।
जनरली क्योंकि तीर्थ यात्रा अभी तो हम आराम से बस में बैठ कर गाड़ी में बैठ कर यमुना एक्सप्रेस से हम निकल जाते हैं वृंदावन। बट उस समय जाने का मतलब यही हुआ कि फिर जंगलों से होते हुए जाओ, फिर कुछ खान पान के लिए कुछ व्यवस्था नहीं, कुछ भी नहीं है, दिन कहीं पर सोते सोते कोई शेर आकर खा लिया तो क्या करेंगे, है ना। तो फिर ये सारी बातें हैं। तो इसलिए तीर्थ यात्रा में जाने का मतलब है इट इज लाइक लगभग लोग एक वानप्रस्थ के स्टेज पे पहुंचने के बाद ठीक है अभी सारा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ हो गया, अगर मर भी गया है तो कोई दिक्कत नहीं, हम चलते हैं करके फिर चलते थे। एंड फिर अगर मोस्टली वो लोग क्या करते हैं ऊपर जाने के बाद इधर फिर वही तीर्थ में ही सेटल हो जाते थे, फिर वापस लौटेगा कौन, फिर वही रहते करके अभी बचा ही कितना साल करके फिर वही रह करके वही मरते तीर्थ में ही। थोड़ा बहुत लोग कभी कभी इस प्रकार से वापस लौटते हैं, तो इस प्रकार से। तो यहाँ पर विदुर महात्मा पे लौट आए थे, इसलिए फिर सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि यहाँ आ गए वापस। वैसा एवरीबॉडी हैज दैट, सभी लोगों के अंदर विदुर जी के प्रति प्रेम भी था, क्योंकि बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे। फिर शुरुआत से ही भगवान के भक्त थे एंड सभी सारा उस परिवार का एक वेल विशर थे, इसलिए सभी लोगों को एक वात्सल्य की भावना भी था। तो इस तात्पर्य के अंतर्गत प्रभुपाद जी गांधारी प्रथा मतलब प्रथा कुंती महारानी सभी लोगों के विषय में यहाँ पर थोड़ा सा उनकी कहानी बताते हैं, स्टोरीज। द्रौपदी के विषय में भी इस तात्पर्य में जितने भी लोगों का नाम लिया है, द्रौपदी सुभद्रा, आगे बढ़ते हैं। प्रत्युज्जग्मुः प्रहर्षेणा प्राणं तन्वायुवागतम् अभिसंगम्य विधिवत् परिस्वंघाभिवादनैः। वे सब परम प्रसन्नता पूर्वक उनके निकट गए, मानो उनके शरीरों में फिर से प्राण का संचार हुआ हो। उन्होंने एक दूसरे को प्रणाम किया और गले मिलते हुए एक दूसरे का स्वागत किया। अब देखिए मतलब उस समय यहाँ पर जो रेसिप्रोकेशन आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक दूसरे को सभी लोग प्रणाम किया एंड एक दूसरे को आलिंगन कर रहे हैं। एंड ये छोट मोट का आलिंगन नहीं है, सच में उनको इस प्रकार से उस प्रकार की स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है एक दूसरे के प्रति। उस समय पर रिलेशनशिप्स इतना स्ट्रॉन्ग हुआ करता था, काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग एक्सचेंजेस होते थे लोगों के आपस में। तो आजकल तो बहुत खोखला है संबंध, कहीं पर भी उस प्रकार की अगर एक्सचेंज देख अगर उस प्रकार का आदान प्रदान देखते भी है, वो सारा ऊपर ही होता है चीजें, तो रिलेशनशिप्स में वो डेप्थ नहीं होता है आज के समय पे। सारा खोखलापन ही है लोगों में, व्यवहार में, संबंध में। खोखलापन किस लिए है? खोखलापन इसलिए है कि सभी लोग सभी से कुछ लेना चाहते, देना नहीं चाह रहे। जब तक लेने की भावना है तब तक आप किसी के साथ संबंध नहीं बना पाओगे। मुझे इनसे कुछ लेना है। अगर आपके देने की भावना है कि मुझे देना है इनको, देन फिर आपके संबंध जुड़ेगी। तो उसी प्रकार से भगवान के साथ भी हमारा संबंध तभी जुड़ेगी जब हम भगवान को कुछ देने लगेंगे। इसलिए प्रभुपाद जी ने हमें भगवान को देना सिखाए थे। तो भगवान को दे रहे हैं बहुत बड़ी बात हुआ ना। इधर छोटे मोटे लोगों को, भिखारी को कुछ देना तो दूसरी बात, बट भगवान को भी देना सिखाया था प्रभुपाद जी ने। तो अगर भगवान को ही दे रहे तो सभी को भी देना। So,
because there is greater pleasure in giving than receiving. देने में ज्यादा आनंद है लेने से। इसलिए आप देखो कि अगर आप कितने भी लोगों से आप सेवा ले भी ले, फिर भी वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। बट वही आप बिल्कुल समर्पित होकर गुरुजनों को, वैष्णव को सेवा करेंगे, देन फिर उसमें हमें बहुत आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तो बिकॉज सेवा देने में आनंद ही अलग है। एंड चैतन्य महाप्रभु का अवतार का उद्देश्य भी यही है ना। चैतन्य महाप्रभु की तो राधा रानी को सेवा करने में क्या आनंद मिल रहा है, मुझे उतना तो सेवा लेने में नहीं मिल रहा है। करके भगवान थोड़ा टेस्ट करने आए थे, देखो फिर मैं भी सेवा देकर देखता हूँ कैसे आनंद होगा। देन महाप्रभु के रूप में भगवान आए, फिर भगवान सेवा देने लगे थे, देन फिर उसमें अत्यंत आनंद की अनुभूति महाप्रभु ने किया। तो उस प्रकार के कोकलापन आज के समय पे इसलिए है बिकॉज यू वांट टू एक्सट्रैक्ट समथिंग आउट ऑफ इट, हम कुछ लेना चाह रहे थे। तो यही भोग वृत्ति है, किसी को छोड़ना है और सेवा वृत्ति को जागृत करनी चाहिए। सेवा वृत्ति एंड वैसे ये सेवा वृत्ति ही हमारा ऐश्वर्य है। दिस इज द ओनली प्रॉपर्टी ऑफ द जीवा, जीव का एकमात्र यही संपत्ति है। तो अभी हम सभी भिखारी है, वो भावना नहीं होगा। जैसा देन फिर कोई कह सकते प्रोजी, फिर कई बार सीनियर भक्त हो, गुरुजनों का जो गुरुजन फिर सेवा लेते हैं, फिर क्या करें, कैसे समझे हम? समझ में आ रही बात? तो उनको कैसे देखें, उनको कैसे समझे? देख, कल हम पंढरपुर से पुणे जा रहे थे, उस समय हम महाराज के पास रमन कृष्ण को बात कर रहे थे, उनको हम इसी विषय में समझा रहे थे कि when a pure devotee accepts service, जब एक शुद्ध भक्त सेवा स्वीकार करते हैं, वो सेवा को स्वीकार करना भी एक सेवा के रूप में स्वीकार करते हैं, एक सेवा के रूप में स्वीकार करते हैं, जिससे वो भी वो सेवा के रूप में करते हैं। इसलिए एक समय पर कमल लोचन प्रभु एक बार शेयर कर रहे थे, कमल लोचन प्रभु एक बार परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से मिलने गए थे। गोपाल कृष्ण महाराज उनके गुरु है, स्पिरिचुअल मास्टर। फिर उनसे मिलने गए, फिर गोपाल कृष्ण महाराज उनसे पूछ रहे कि हाँ कमल लोचन, बताओ मेरे लिए क्या सेवा है? बिकॉज फिर वहां पर गुरु सर्विस इज टू गाइड द डिसाइपल। गुरु का सेवा ही है शिष्यों को मार्ग निर्देशन देना। इसलिए गुरु को भी एक जगह पर प्रभुपाद जी बात लिखते हैं कि गुरु को भी इसी सेवा की भावना से ही उनको इस प्रकार का मार्ग निर्देशन देनी चाहिए। उस समय भी उनके अंदर ये भावना कभी नहीं आनी चाहिए कि मैं उनसे बड़ा हूँ या उनसे मतलब या हम सेवा लेने की इच्छा से तो नहीं करनी चाहिए, सेवा लेने की इच्छा से नहीं, या हम कुछ एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए उस समय भी। गाइडेंस देते वक्त भी हमेशा इसी भावना होनी चाहिए, यस आई एम सर्विंग हिम बाय हेल्पिंग हिम
डेवलप हिज रिलेशनशिप विद कृष्ण, मैं उनको उनकी भगवान के साथ संबंध प्रगाढ़ या दृढ़ बनाने के लिए मैं उनको मदद कर रहा हूँ, उनकी सेवा में कर रहा हूँ, मैं उनको मदद कर रहा हूँ बस। हम प्रचार इसी भावना से करते हैं, ना कि मैं कुछ बड़ा हूँ वो कुछ छोटा है, वो क्या है, वो कुछ नहीं जानते, मैं बताता हूँ ना। तो इस भावना से तो नहीं। हम ये बात कह रहे थे कि गुरु सेवा लेने का मुख्य उद्देश्य ही है शिष्यों को मौका देने के, संबंध जोड़ने का मौका देने के लिए। बिकॉज आप सेवा करेंगे तो उनके साथ संबंध बनेगी, सेवा करेंगे तो उनके साथ संबंध बनेगी। केवल उस संबंध बनाने की एक मौका हमें देने के लिए गुरु कभी कभी हमसे सेवा देते हैं, एंड दूसरी ओर उससे हम सेटिस्फाइड फील करेंगे। कई बार प्रसाद पाते वक्त कई बार लोग कहते हैं प्रभु जी बस एक फोड़ी ले लो, प्रभु जी एक फोड़ी लास्ट वाला ले लो। फिर कई बार रिक्वेस्ट करते, देन फिर आप क्या, अब हालांकि आपका पेट भर गया, फिर आप कहते ठीक है ये एक फोड़ी ले लूंगा तो ये संतुष्ट हो जाएंगे करके हम फोड़ी ले लेते है या नहीं? so that he gets that satisfaction. तो उसी प्रकार से गुरु भी लेते हैं ताकि वो संतुष्टि हमें मिले, we are satisfied for serving. है ना? तो एंड एक शिष्य की कर्तव्य होता है, जैसे भागवतम के 11वें स्कंद के अंतर्गत ये बात कहते हैं, शिष्य का कर्तव्य होता है टू अरेंज फॉर द bodily comforts of the spiritual master, to arrange for the bodily comforts of the spiritual master. ये शिष्य की कर्तव्य होता है। शिष्य को एक गुरु का शारीरिक कंफर्ट्स की अरेंजमेंट करनी चाहिए। बट इसका विपरीत, इसका कॉन्ट्रास्ट प्रभुपाद जी एक और जगह पर इस बात लिखते हैं कि भूल गया, ठीक है बहुत समय लगा। प्रभुपाद जी ये बात लिखते हैं कि a guru should not simply be concerned with accepting facilities from his disciples. एक और से भागवत में ये बात कहा जा रही है कि शिष्य की कर्तव्य होता है गुरु को सारा शारीरिक सुविधाएं देना, एंड दूसरी ओर से प्रभुपाद जी ये बात लिख रहे हैं, सभी समझ में आ रहे हैं ना? दूसरी ओर से प्रभुपाद जी ये बात लिख रहे हैं कि देखो गुरु को बहुत आतुर नहीं होनी चाहिए कि शिष्यों से इस प्रकार की सुविधाएं स्वीकार करने, तो इसलिए बहुत ही इसलिए इस प्रकार से सेवा स्वीकार करना ये बहुत ही जटिल विषय है, बहुत जटिल विषय है। अगर सही भावना से नहीं स्वीकार करेंगे ना, देन व्यक्ति फूल जाएगा, देन व्यक्ति फूलेगा, देन कोई ना कोई पिन लेकर आएगा। पिन का भी व्यवस्था भगवान करते हैं, पिन का भी व्यवस्था भगवान करते हैं। जैसे गजेंद्र को पिन कौन बनकर आए थे? मगरमच्छ पिन बनकर आए थे। ठीक है, मैं दिखाता हूँ तो मैं गजेंद्र को फिर मगरमच्छ पिन बनकर आए थे, फिर सारा हवा निकल गया उनका, देन पूरा इतना हवा निकल गया कि उनको पिछला जन्म याद आई। पिछला जन्म याद आया, बट अच्छी बात याद आई कि उनको उस समय उस जन्म में जो जो प्रार्थनाएं करी है ना, वो प्रार्थनाएं याद आई, तो वही प्रार्थनाएं रखने लगे। तो भगवान तो पूरा हवा निकाल देंगे, तो हवा तो रहने नहीं देंगे, बट समस्या है कि ये हवा भरने में निकालने में समय लग जाता है ना? तो पहले हवा भरो, फिर उसके बाद निकालो, फिर ये सारा बहुत बड़ा प्रोसेस, फिर समय निकल जाता है उसमें। तो इसलिए बेहतर क्या है, हवा भरना ही नहीं चाहिए। अगर कोई भर रहे तो फिर सतर्क हो जाना है, अरे ये तो भरने वाला है।
ये तो पढ़ने वाले थोड़ा हम सतर्क हो जाए। प्रशंसा करते हैं ना कोई, तो तब हवा भर रहे हैं लोग, इसलिए गैस कहते हैं। तो उसमें कैसे प्रशंसा करना या सेवा करना, तो हवा निकालने में बहुत तकलीफ होता है। ठीक है, आगे मुमुचु प्रेम बाष्पौघम विरहौत कंत्य कातरा राजातम अर्हयाम चक्रे कृतासना परिग्रहम। चिंता तथा लंबे वियोग के कारण वे सब प्रेम विवश होकर रुदन करने लगे। तब राजा युधिष्ठिर ने उनके बैठने हेतु आसन की व्यवस्था की और उनका सत्कार किया। अनएक्सपेक्टेड था विदुर के रिटर्न। ये सभी लोग जब विदुर जी वापस आए थे, इनका भी विफल हो गए थे, इसलिए इतना खुश हो गए थे, फिर रोने लगे थे सभी लोग, इतना आनंद है ना। विष्टम आसीनम सुखमासने प्रश्रया वनतो राजा प्राह तेषां च शृण्वताम्। जब महात्मा विदुर ठीक से भोजन कर चुके और पर्याप्त विश्राम कर लेने पर उन्हें सुखदायक आसन पर बिठाया गया, तब राजा ने उनसे बोलना शुरू किया और वहां पर उपस्थित सारे लोग सुनने लगे। तभी अतिथियों को कैसे स्वीकार करना है, आप देखिए। तो पहले जब विदुर जी आए थे, सभी लोग प्रणाम किए, फिर आलिंगन किया। कई लोग फिर रोने भी लगे थे आनंद में। फिर उसके उपरांत कई बार ना लोग वही खड़े खड़े बात करने लग जाते, बेचारे वही धूप में खड़े हैं, वही पूछना आप कैसे हो, आप कैसे हो, जर्नी ठीक हुआ या नहीं, वही खड़े खड़े पूछेंगे तो बेचारे उनको क्या ठीक है, वो तो धूप है ऊपर। तो यहाँ पर क्या कहते हैं ना, उस समय कोई प्रश्न नहीं कहते, रादर पहले स्वागत किया, फिर अंदर ले जाने को उनको विश्राम कराया, विश्राम कराने के बाद उनको खूब अच्छा खिलाया, फिर खिलाने के बाद जब बैठे थे तब बात करने लगे। यही एग्जैक्ट यही सीक्वेंस है ना, जब अक्रूर जी कृष्ण वृंदावन में जाते हैं ना, तो सेम सीक्वेंस आप देखिए वहां पर भी अक्रूर जी से फिर क्यों आए थे, तो ये सारे बातें उस समय पूछा नहीं पहले, अब बताओ, फिर उसके अंदर चलेंगे बाद में, पहले बताओ। तो ऐसा नहीं हो, रादर फिर उनको पहले अंदर ले गए, फिर विश्राम कराया, फिर आराम से बैठने के बाद उनके पैर दबाते हुए फिर पूछा गया था कि अब बताओ क्या कर, कुछ विशेष बात होगा, आप आए हो तो करके ना। सो दिस इज हाउ वी रिसीव। यस, बिकॉज ये लोग लग सकते हैं प्रभु जी इतने, मतलब ये बातें क्या बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है भक्ति की। देखिए अतिथियों को स्वीकार करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है भक्ति के अंतर्गत, क्योंकि हमारे घर पे अतिथि कौन आएगा, तो भक्ति तो आएंगे, भक्त को बुलाएंगे, भक्त आएंगे। तो भक्त जब आएंगे उनको स्वीकार कैसे करना ये नहीं पता, दिन फिर क्या करें, दिन फिर आप पूरा लाभ नहीं उठा पाओगे, दिन फिर पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे। देखिए हम महाराष्ट्र में देखते हैं बहुत सुंदर प्रकार से महाराष्ट्र में स्वागत करते हैं। थोड़ा हमारे लिए तो थोड़ा अजीब सा हो जाता है, बट वैसे हम बता रहे महाराष्ट्र में क्या करते हैं ना कि जो भी घर में जाते हैं
सभी लोग फिर बाहर आकर स्वागत करके ले जाते हैं। फिर अंदर जाने को फिर वहां पर उनकी पैर धोते हैं, पैर धोते हैं। आप लोग जाएंगे तो आपको भी धोए जाएंगे, पैर धोएंगे। यहाँ पर भी एंड बंगाल में भी एक डिवोटी हम इनवाइट कर रहे थे कि प्रभु जी आप आइएगा, हमारे घर पे आइए, हम आपको स्वागत करना चाहेंगे। हम ऐसा करते वैसा करते बाद में पैर धोते। फिर सुनकर ही हम सोचे प्रभु जी फिर रुक जाओ। तो पैर एंड फिर वो लोग जब खाना भी खिलाते हैं ना, प्रसाद भी खिलाते हैं, तब एक स्टूल लगाते हैं, स्टूल के ऊपर थाली लगाते हैं, फिर हम सामने बैठते हैं। फिर वो स्टूल की चारों ओर वो लोग रंगोली बनाते हैं, रंगोली बनाते हैं। अच्छा कल्चर है। एंड बंगाल में, क्योंकि हम जगह जगह प्रसाद खाए थे बंगाल में एक बार जब मायापुर गए थे, वहां पर एक डिवोटी घर पे, वहां पर वो लोग प्रसाद परोसने का भी बिल्कुल एक अच्छा ढंग है। तो यहाँ पर बिठाने की ढंग होता है, तो वहां पर परोसने की ढंग बता रहे। तो आप परोसने में भी वो लोग ऐसा नहीं कि सारे आइटम्स एक ही बार में डाल दिया। वो लोग एक एक आइटम पहले कड़वा आइटम डालेंगे, कुछ कुछ उनका से कुछ सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस में धीमे धीमे डालते वही बैठ जाते हैं, वही बैठ जाएंगे और आपके एक एक स्पून देते रहेंगे। आपको पता ही नहीं चला आप ज्यादा खा लिया करके, अब ज्यादा खा लिया करके पता भी नहीं चलेगा, उतना खा लेंगे आप, क्योंकि प्लेट में दिखेगा नहीं। अगर एक बार में आप डालेंगे ना, दिन पता चल जाएगा कितना बड़ा पहाड़ बन गई। फिर उस हिसाब से हमें एस्टिमेट हो जाएगा अच्छा इतना पहाड़ में खत्म कर सकते हैं, इतना मैं खत्म नहीं कर पाता हूँ करके। बट दूसरे वाले पता ही नहीं चलता। तो आई मीन दिस ऑल कल्चर है। वैष्णव की सेवा करने का ढंग सीखना चाहिए, क्योंकि जब वैष्णव सेवा करते हैं ना, देन वैष्णव बहुत प्रसन्न होते हैं। देन बहुत प्रसन्न होने से देन खूब आशीर्वाद मिलता है। जैसे अभी रिसेंटली हम एक वीडियो देख रहे थे, कल ही रमन कृष्ण मूवी दिखाए थे कि प्रभु जी आप देखिए कितना अच्छा से स्वागत किए थे महाराज जी का करके। गुजरात में कुछ भक्तों ने महाराज को इनवाइट किए थे अपने घर पे। देन फिर वो सभी लोग मिलकर महाराज का स्वागत किए थे। देन फिर कितना अच्छा से स्वागत किया वो लोग ना, मतलब सच में वो लोग बहुत खुश होकर नाच रहे थे। जैसे मतलब आर्टिफिशियली नहीं, सच में खुश होकर नाच रहे थे। एंड पूरा रंगोली बनाया और बहुत मतलब पद यात्रा के एक कार्ड बनाए थे, कार्ड बनाया और सुंदर फूलों से सजाए थे। तो इस प्रकार से तो वही कि मन ये सारा भाव है। देखिए अल्टीमेटली भाव मतलब इट इज नॉट सिंपली स्टेट ऑफ द हार्ट, बट इट इज एक्सप्रेस्ड इन एक्शंस। भाव मतलब केवल हमारा हृदय की स्थिति नहीं, बल्कि ये हमारे कार्यों में दिखना भी चाहिए। अगर किसी के प्रति हमारा उस प्रकार की भावना है, फिर वो हमारे कार्यों में दिखता है। उस प्रकार के समर्पण, उस प्रकार की अटेंशन सेवाओं में इत्यादि रहता है। अगर उस प्रकार की अटेंशन और उस प्रकार का समर्पण हमारा सेवाओं में इत्यादि नहीं दिखाई पड़ता, देन फिर वो केवल कहने के लिए, केवल कहने के लिए है ना। एक भक्त श्रील प्रभुपाद जी से पूछे थे, हाँ बहुत अच्छी बात है, ध्यान से सुनिए। एक बार श्रील प्रभुपाद जी एक टेंपल में जा रहे थे, फिर उस सिटी की एयरपोर्ट में पहुंचे थे प्रभुपाद। प्रभुपाद पहुंचे थे, फिर सभी लोग वो एयरपोर्ट में काफी लोग एकत्रित होकर प्रभुपाद जी खूब स्वागत किया, अच्छा स्वागत किया थे। देन फिर उसके बाद कई लोग रो भी रहे थे, प्रभुपाद जी को देखकर रो रहे थे एंड खूब अच्छा स्वागत किए थे।
देन फिर उसके बाद प्रभुपाद जी को गाड़ी में बिठाकर फिर वो टेम्पल प्रेसिडेंट ले जा रहे थे। ले जाते वक्त टेम्पल प्रेसिडेंट प्रभुपाद जी से पूछने लगे, प्रभुपाद जी एक प्रश्न हम पूछना चाहते हैं। तो ठीक है बताओ क्या है। पूछने लगे कि ये सभी भक्त लोग उनको मतलब जिस प्रकार के इमोशंस है आपके प्रति, कोई रो रहे थे, कोई इतना उछल उछल कर नाच कर कीर्तन कर रहे थे, और ये सारा कुछ कर रहे थे, पर प्रभुपाद जी फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे अंदर उस प्रकार के इमोशंस तो नहीं है, मेरे अंदर उस प्रकार की इमोशंस तो नहीं आपके प्रति, इसलिए फिर ये सारा कुछ तो मैंने नहीं किया, मेरे आंखों से आंसू तो नहीं आया, और मैं उस प्रकार से उछल उछल कर तो नाचा तो नहीं, उस प्रकार कीर्तन तो नहीं किया, उस प्रकार से नहीं किया। फिर ये क्या है, ये कैसे समझ? सही प्रश्न है ना। देन उसको उत्तर प्रभुपाद ने क्या बताया कि ये मतलब यही नेसेसरी नहीं है, बल्कि अल्टीमेटली आपके भाव आपकी सेवा में दिखता है, आपकी सेवा में दिखता है। जब गुरु के द्वारा दिया हुआ कितना समर्पण के साथ, कितना लगन के साथ आप करते हो, उसमें दिखता है कि आपकी क्या भावना है। तो इस प्रकार से केवल रोने मात्र से ही कोई ये नहीं बनता है कि अच्छा उनका बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट है गुरु के साथ, या कोई इस प्रकार से उछल रहे हैं गुरु को देखकर, इससे भी नहीं पता चलता। असलियत में गुरु के प्रति हमारे भाव पता चलता है हमारे सेवा के प्रति निष्ठा से, कितना निष्ठा के साथ, कितना लगन के साथ गुरु की बातों को हम हृदय में लेकर हम उसे फुलफिल करने के लिए हम प्रयास करते हैं, चाहे उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े करने के लिए तैयार होता है। करने का मतलब है कि one takes responsibility on his shoulders, जिम्मेदारी लेनी चाहिए अपने कंधों पे जिम्मेदारी लेनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब ये है कि हम ओनरशिप लेते हैं, कार्य की ओनरशिप लेते हैं, जिम्मेदारी लेते। ओनरशिप मतलब जिस प्रकार से अपनापन के साथ करते हैं ना, जैसा एक देवहूति कपिल भगवान की कथा में ये शब्द लिखा जाता है। परसों एक वक्त मुझे याद दिला रहे थे कैसे गुरु की सेवा करनी चाहिए, वैसे बात कर रहे थे, उसमें ये बात कह रहे थे गौरवेन विश्रम्भेन, वहां पर विश्रम्भेन का मतलब है एक अपनापन के साथ हमें करनी चाहिए। देखिए जब तक आप ये सोचेंगे मैं गुरु को मदद कर रहा हूँ, आई एम सिंपली मदद कर रहा हूँ, देन फिर लगता है कि वो उनकी कार्य में उनको मदद कर, तो ये आपकी बिजनेस है, मैं आपको मदद करूंगा तो मेरी मदद में सीमा रह जाएगी। मदद कितना करेगा कोई भी, उसका सीमा होता है ना। अगर मैं एक अपनापन के साथ करूं तो अपनापन मतलब मैं मानूं कि मैं अच्छा मैं आपका बेटा हूं या आपका पुत्र हूं, आपका क्या हूं करके, देन फिर ये बिजनेस मेरी है, उस अपनापन के साथ करूं तो देन उसमें तो व्यक्ति तो कुछ भी करेगा, कुछ भी करेगा। तो उस प्रकार के अपनापन के साथ करनी चाहिए, ये जिम्मेदारी होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। And one who shares responsibility of the spiritual master, then फिर वो असलियत में सेवा होती है। वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें शेयर करनी चाहिए गुरु के साथ। जैसे कल गुरु महाराज जी हमसे कह रहे थे कि वहाँ पर हम सभी 4-5 लोग थे, तो फिर महाराज कह रहे थे कि देखिए अभी तो मैं हूँ, आप लोग हर बात के लिए मेरे पास आओगे,
बट कुछ समय के बाद मैं नहीं रहूंगा तब कैसे करोगे? कैसे करोगे? इसलिए अभी से आप लोग सीखिए मेरे बिना काम करने की, मेरे बिना काम करने के आप लोग सीखिए। मैं बता रहे थे हमसे। So see, so that is the reason. That is why we should share the load और responsibility of the spiritual master. अगर अब उस प्रकार responsibility share ही नहीं किया तो फिर शिष्य काय का बने, किस लिए बने शिष्य? फिर कोई मतलब ही नहीं है फिर वैसा शिष्य का। If one is not prepared and ready to share the responsibility of spiritual master, then फिर कोई फायदा नहीं। तो इस प्रकार से ठीक है, तो इस प्रकार से हमें गुरु का सेवा करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। किसी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते। श्री गौरांग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज सुनाई दे रही है? Thank you for the wonderful lecture. It was very nice. And काफी एक्चुअली आप मिलके आए गुरु महाराज से, तो वहां से आपकी जो सारी जो हम लोगों को मतलब ऐसा लगा कि मतलब कि हुबहू गुरु महाराज से ही हम लोगों को डायरेक्ट कम्युनिकेशन मिल रहा है। तो दैट वाज वेरी वंडरफुल। मेरा कोई क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन आई जस्ट वांटेड टू एक्नॉलेज द वाइब्रेशंस which you have received from him and you have shared with us. Thank you very much. कोटि कोटि प्रणाम। यस, और किसी का? हाँ, महात्मा का अर्थ तो भगवान कहते हैं गीता में, महात्मनस्तु मां वार्ता दैवी प्राकृतम आश्रित। जो भी दैवी प्रकृति का आश्रय जिन्होंने भी लिया है उन्हें महात्मा कहा जा सकता है। जो भी भगवान के पूर्ण रूप से आश्रय ग्रहण करा है तो महात्मा विदुर जी तो है ही। वो विदुर जी तो कई जगह गए थे, कई जगह। हाँ, हाँ, राधा रानी। अच्छा, देखिए, जब आध्यात्मिकता के अंदर जब बनने का मतलब है, जरूर नहीं कि वो पूरा ही खत्म होकर फिर दूसरा बनेंगे। रादर, अच्छा, प्रश्न ये है कि जैसे आज सुबह महाराज जी अपने प्रवचन के अंतर्गत 8 बजे वाले प्रवचन के अंतर्गत ये बात कह रहे थे कि चंद्रावली रुक्मिणी बनी है और फिर सत्यभामा राधा रानी सत्यभामा बनी है करके। पर कुरुक्षेत्र में ये सारे रानियां भी पहुंचती है वहां पर एंड फिर सारा गोपियां भी वहां पहुंचती है। तो फिर रानियां भी वहीं पर है, फिर गोपियां भी वहां पर है। देन फिर कैसे हम समझ सकते हैं कि राधा रानी से सत्यभामा और चंद्रावली से रुक्मिणी आई है करके? देखिए, उनके अंश और उनके स्वभाव से, उनके अंश और स्वभाव से ऐसे नहीं कि राधा रानी ही कंप्लीटली इस प्रकार से रुक्मिणी बनती, बल्कि उनके अंश से, उनके स्वभाव से इस प्रकार से राधा रानी के स्वभाव की है सत्यभामा, उनकी अंश शक्ति से बनी, जरूर नहीं को पूरा का पूरा इस प्रकार से। और आध्यात्मिक स्तर पर ये सारे बातें संभव है। इस प्रकार से एक ही व्यक्तित्व होते हुए भी, जैसा शिव जी
शिव जी के एक अंश कहा जाता है हनुमान। उसी हनुमान को वायुपुत्र भी कहा जाता है, वायु का भी अंश कहा जाता है। तो उन दोनों का ही शक्ति उनमें आविष्ट है, दोनों का ही शक्ति आविष्ट है। दूसरी प्रकार से अद्वैत आचार्य को सदाशिव और महाविष्णु दोनों का ही अवतार माना जाता है, तो दोनों का ही अंश आविष्ट है। तो उस प्रकार से ठीक। और किसी को कोई और प्रश्न? ओके ठीक है, फिर यहाँ पर समाप्त करते हैं। पुनः हम अगला ट्यूसडे को भगवद गीता क्लास में मिलेंगे। एंड आज थोड़ा सा इंटरनेट के प्रॉब्लम हुआ, और प्रयास करेंगे अगली बार तक थोड़ा सा ठीक हो जाए। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे को कोरोना हो गया। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे को कोरोना हो गया। कब से माता जी? हाँ, कोरोना हो गया, कोरोना। अच्छा, कब से हैं? आज 6 दिन हो गए। पहले हर्पीस हो गया, हर्पीस रहा 18 तारीख को, अभी महीना भी नहीं हुआ। फिर कोरोना हो गया, मेरी पोती लेके आई, स्कूल में गई ग्रुप में, फिर मेरे को भी हो गया। आजकल बहुत हो रहा है। तो सभी भक्त लोग, हाँ जी, सभी भक्तों को यह आग्रह है कि सभी लोग माता जी के लिए एक बार प्रार्थना करेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शुक्रिया बहुत बहुत, सारी संगत का, मेरी प्यारी संगत, बहुत 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 बहुत। अब जल्दी ठीक हो जाए जी। अभी 6 दिन हो गया, हर पीस हो गया, फिर ये हो गया। ओके ठीक है, सब लोग ध्यान रखिए अपना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भागवतम की, श्री प्रभुपाद की। एक बार प्रभु जी का हरे कृष्णा मांग धन्यवाद बोलते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। थैंक यू वेरी मच सभी भक्तों का। तो जय श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर परम हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।